तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हम सब ने अभी मंत्र पाठ किया। संध्या के मंत्रों को हमने सुना, उनका हमने साथ साथ पाठ भी किया आर्य प्राची शास्त्री जी के साथ। यह हमारा ब्रह्म यज्ञ है, जो हमारे 5 प्रकार के यज्ञ हैं दैनिक जीवन में करने वाले। उसमें सर्वप्रथम यह ब्रह्म यज्ञ आता है। इस ब्रह्म यज्ञ में हम परम पिता परमात्मा का भली भांति ध्यान करते हैं, अच्छी प्रकार से ध्यान करते हैं। और भली भांति के लिए है आसन अपना व्यवस्थित हो, आंखें बंद हो, शारीरिक कोई क्रियाएं ना हो, मानसिक कोई क्रियाएं ना हो, एकाग्र मन से परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। एक एक मंत्र का उच्चारण, एक एक मंत्र का भाव, एक एक मंत्र का अर्थ हम जानने का प्रयास करते हैं, तभी भली भांति ध्यान किया जाता है। परमेश्वर का ध्यान करते हैं हम परमेश्वर से विद्या प्राप्ति के लिए, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अपने अंदर धारण करने के लिए, समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए और मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र में हम बुद्धि की ही कामना करते हैं, क्योंकि यह बुद्धि ही हमें हमारे श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने वाली है। यदि बुद्धि में दोष आ गया, बुद्धि में विकार आ गया, तो हम कोई भी कार्य ठीक नहीं कर पाते हैं। इसलिए परमेश्वर से सर्वप्रथम बुद्धि की ही हम कामना करते हैं। दूसरा, शन्नो देवी मंत्र में जो जीवन का लक्ष्य है उसको निर्धारित किया गया है। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इसका क्या लक्ष्य है? समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति और मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए यह शरीर मिला है। यह शरीर साधन है हमारे पास। इस साधन का निरीक्षण परीक्षण हम करते हैं अंग स्पर्श और मार्जन मंत्रों में। आँख, नाक, कान, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ सभी स्वस्थ, दृढ़, बलवान हैं अथवा नहीं। यदि शरीर में कोई दोष आ गया है, तब हम लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। व्यायाम करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, बलवान रखना चाहिए। लेकिन जब व्यायाम का समय है तो हम व्यायाम करें, जब उपासना का समय है तब हम उपासना ही करें, तब हम व्यायाम ना करें। अघमर्षण के मंत्रों में परमेश्वर की शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसकी सृष्टि रचना का हमने अवलोकन किया। यह सृष्टि परमपिता परमात्मा ने अपने स्वयं के सामर्थ्य से निर्मित की। द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक पर जितने भी पदार्थ, जितने भी ग्रह, नक्षत्र, वृक्ष, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सबके शरीरों की रचना करने वाला वह परमेश्वर है। द्युलोक में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा, उन सभी का निर्माण परमेश्वर ही करता है। प्रत्येक बार सृष्टि का निर्माण करना, प्रत्येक बार निश्चित समय पर इसका प्रलय करना, यह सब सामर्थ्य उस परमेश्वर का ही है। हमारे पास जितनी अपनी शक्ति सामर्थ्य है वह सब परमेश्वर का ही दिया है। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में हम चारों ओर मानसिक परिभ्रमण करते हैं। पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, ध्रुवा नीचे की दिशा में और ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा में, चहुं ओर वह परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। अग्नि के रूप में, इंद्र के रूप में, वरुण के रूप में, सोम के रूप में, विष्णु के रूप में, बृहस्पति के रूप में वह परमेश्वर निरंतर हमारी रक्षा करता है। उस परमेश्वर की समस्त प्रकार की रक्षण शक्तियों को हम बार बार नमन करते हैं। अब यहाँ नमन करने का तात्पर्य वही है
कि उसकी रक्षण शक्तियों को हम नमन करें, अर्थात उसकी आज्ञा के अनुकूल चलें, उसकी उन शक्तियों का हम उपभोग करें, उपयोग करें, प्रयोग करें। और उसका हम प्रयोग तभी कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के अनुकूल चलेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुकूल चलेंगे, वेद की आज्ञा के अनुकूल चलेंगे। कई बार हमारे अंदर अविद्या होती है, राग द्वेष होता है, अल्पज्ञता होती है, उसके कारण हम दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं अथवा दूसरे ही हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। उनके द्वेष को, अपने द्वेष को हम परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के अर्पित करते हैं। अर्थात हम जानते हैं कि परमेश्वर न्यायकारी है, वह सबका न्याय करता है। जो भी हम मानसिक, वाचनिक, शारीरिक कर्म करते हैं, परमेश्वर सबको यथावत जानता है और सभी का यथावत फल भी देता है। इसलिए हम ऐसा कोई पाप कर्म ना करें जिसे हमें परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में दंड का भागी बनना पड़े। अब हम उपस्थान मंत्रों में उपस्थान, परमेश्वर के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम हमने जो संकल्प लिया समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति का और मुक्ति सुख की प्राप्ति का, उसके लिए शरीर का निरीक्षण परीक्षण हो गया। यह शरीर परमेश्वर के द्वारा ही हमें प्रदान किया गया। परमेश्वर समस्त दिशाओं में हमारी रक्षा भी कर रहा है। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं इनको हमने सब देख लिया। सृष्टि की रचना हमने बार बार देख ली। यह तो बार बार बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। अर्थात यह स्थायी नहीं है। यह शरीर भी हमारा स्थायी नहीं है। सृष्टि का निर्माण होगा और सृष्टि बिगड़ने वाली है, तो उस सृष्टि के भौतिक पदार्थों में स्थायी सुख मिल ही नहीं सकता। यह शरीर हमारा सदा नहीं रहने वाला, तो इस शरीर से हम सदा सुख नहीं भोग सकते। हम कोई ऐसा उपाय भी सोचें जिससे हम बिना शरीर के ही आनंद भोगते रहें। उसके लिए हमें मुक्ति सुख की प्राप्ति करनी है। उसके लिए हमें परमेश्वर का सानिध्य करना है। परमेश्वर की सहायता से ही हम बिना शरीर के सुख भोग सकते हैं। शास्त्र कहता है भोगायतनम शरीरः, भोग भोगने के लिए शरीर है, अर्थात सुख और दुख भोगने के लिए यह शरीर मिला है। किंतु यह जो हम शरीर के द्वारा सुख भोगते हैं यह स्थायी नहीं है, यह सदा के लिए नहीं है। जब सदा शरीर नहीं रहना तो सदा शरीर से सुख कैसे भोगेंगे। इसलिए हम मुक्ति सुख की कामना करते हैं, परमेश्वर के गुणों को धारण करते हैं। वह परमेश्वर कैसा है? तमसः परि, अविद्या अज्ञानता से दूर है, सूर्य के समान समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला है। ऐसे उस परम पिता परमेश्वर को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, अर्थात उसके गुणों को अपने अंदर मैं धारण करना चाहता हूँ। वह कैसा है? देवम, देवताओं का कल्याण करने वाला, देवत्रः, उनका त्राण करने वाला, अर्थात धार्मिक मुमुक्षुओं को मुक्ति सुख की ओर ले जाने वाला है, धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करने वाला है। ऐसे उस परमेश्वर को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। किंतु वह परमेश्वर बड़ा विचित्र स्वरूप है, सामान्य नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें बड़ा तप करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करने पड़ेंगे, और जो अपने अंदर का राग द्वेष ईर्ष्या हैं इन सब को समाप्त करना पड़ेगा, अपने अंतर्मन को पवित्र करना पड़ेगा। तब वह परमेश्वर अपने ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकट करता है। चित्रम देवानाम उद्गाद अनीकम, अनीकम वह शुद्ध है, राग द्वेष आदि से मुक्त है, समस्त प्रकार की अविद्या से, अज्ञानता से, राग मोह छल कपट इन सब से दूर है। हमको भी इन सब से दूर हटना पड़ेगा, तभी हम उसके समीप पहुंच पाएंगे, तभी हम उसकी मित्रता प्राप्त कर पाएंगे, तभी उसका हम सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। और जब एक बार उसको हमने प्राप्त कर लिया फिर हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। तत्चक्षुरदेवहितम,
फिर हम उस परमपिता परमात्मा को, जो इस समस्त ब्रह्मांड का दृष्टा है, जो देवताओं का हित करने वाला है, देवहितम, अब मैं उसको देखना चाहता हूँ, इस सृष्टि में भी देखना चाहता हूँ, जो सृष्टि के पूर्व वर्तमान था, जो सृष्टि के पश्चात भी वर्तमान रहने वाला है, अर्थात जो सदा वर्तमान रहने वाला है। परमेश्वर भी सदा वर्तमान रहने वाला है, हम भी सदा वर्तमान रहने वाले हैं। यह कार्य रूप जगत सदा वर्तमान रहने वाला नहीं, यह शरीर सदा वर्तमान रहने वाला नहीं, लेकिन हम तो सदा रहने वाले हैं। परमेश्वर भी सदा रहने वाला है, और परमेश्वर कैसा है? आनंद स्वरूप है, उसका आनंद भी सदा रहने वाला है। इसलिए हम भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की अपेक्षा परमेश्वर की प्राप्ति का प्रयत्न करें, जिसका सुख कभी समाप्त ही नहीं होने वाला है, जिसका आनंद कभी समाप्त ही नहीं होने वाला है। वही आनंद हमें चाहिए, उसी की हम इच्छा करते हैं, उसी के लिए हम प्रयत्न करते हैं। और जब उसके आनंद को हमने एक बार प्राप्त कर लिया, तब कहते हैं तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येमः शरदः शतम्। मैं उसके दिव्य स्वरूप को 100 वर्षों तक देखना चाहता हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसके विषय में ही सुनना, उसके विषय में ही देखना, उसके विषय में ही पढ़ना, उसके विषय में ही बोलना चाहता हूँ। और 100 वर्षों तक अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए, सुदृढ़ रखते हुए, बलवान रखते हुए, और 100 वर्षों से अधिक भी जीवित रहते हुए मैं उसी के विषय में जानना, सुनना, देखना, पढ़ना, बोलना चाहता हूँ। अर्थात मैं उसी के आनंद में निमग्न रहना चाहता हूँ। उसी के लिए पुनः परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वह परमेश्वर हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग अर्थात वेद मार्ग की ओर प्रेरित करे। यदि हमने वेद मार्ग छोड़ा तो हमारा लक्ष्य भी छूट जाएगा। और जो जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसको हमने प्रथम शन्नो देवी मंत्र में संकल्प लिया, शन्नो देवी अभिष्टये, अभिष्टि में यही आता है, धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों अभिष्टि में आते हैं, अर्थात इस जन्म में। और जो पीति है, पूर्णानंद है, वह मोक्ष है। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो इस जीवन के सुख के लिए हैं, यह अभ्युदय है। और जो पीति है, पूर्णानंद है, वह तो मोक्ष में ही मिल सकता है, वो मोक्ष का है। इसलिए अब ये चारों मनोरथ किस प्रकार पूरे होंगे? परमेश्वर की सहायता से ही पूरे होंगे। इसलिए परमेश्वर से सहायता करते हैं कि मेरे चारों मनोरथ शीघ्र ही पूरे हो जाएं, इसी जन्म में पूरे हो जाएं। बहुत अच्छा, बार बार जन्म ही ना लेना पड़े, बार बार जन्म मरण के इस दुखों से मैं बच ही जाऊं। उसके लिए परमेश्वर को हम नमन करते हैं। नमन करने का अर्थ उसे अपने अनुकूल बनाते हैं, अर्थात हम संकल्प लेते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल ही चलेंगे। संश्रुतेम गमेमहि। वह परमेश्वर कैसा है? समस्त संसार का कल्याण करने वाला है। वह तो शंकर है। शंकर कहते हैं कल्याणकारी को, जो सारे संसार का कल्याण करता है, जो सारे संसार को धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करता है, सब मनुष्यों को धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करता है, वेद ज्ञान देकर, प्रेरणा देकर। उस परमेश्वर को, जो समस्त सांसारिक सुखों का देने वाला है और मुक्ति सुख का देने वाला है, उस परमेश्वर को मैं बार बार नमन करता हूँ। नमन करने का अर्थ वही है कि मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करने का संकल्प लेता हूँ, मैं उसकी आज्ञा के अनुकूल चलूँगा। यह है हमारी संध्या, यह है हमारा ब्रह्म यज्ञ। इस प्रकार का हम प्रातः सायं परमेश्वर का ध्यान करते हैं। प्रातःकाल हम संकल्प लेते हैं, शाम को फिर निरीक्षण परीक्षण करते हैं, हम अपने संकल्प की ओर कितना बढ़े, हम अपने लक्ष्य की ओर कितना बढ़े, पुनः परमेश्वर से प्रार्थना करके पुनः संकल्प धारण करते हैं। ये हमारा ब्रह्म यज्ञ। अगला देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन का पाठ्यक्रम चल रहा है। आइए प्रारंभ करते हैं। मंत्र पाठ तो यज्ञ के प्रारंभ से लेते हैं, जहाँ तक अर्थ हो गया है उसके आगे ले लेंगे भावार्थ। मंत्र पाठ। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम
अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। एक एक मंत्र के बाद आचमन करते हैं, जल पीते हैं। अब सीधे हाथ में जल लेकर अंग स्पर्श करते हैं। ओम वांगमास्यस्तु, मुख पर दोनों ओर। ओम नसोर्मे प्राणस्तु, नासिका पर दोनों ओर। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, आँखों पर दोनों ओर। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, कानों पर दोनों ओर। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, भुजाओं पर दोनों ओर। ओम ऊर्वोर्मा ओजस्तु, जंघाओं पर दोनों ओर। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु, पूरे शरीर पर। जल से अंग स्पर्श करने का तात्पर्य वही है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो संध्या में प्रार्थना की वही यहाँ पर प्रार्थना की। हमारे सभी अंग प्रत्यंग दृढ़ हों, बलवान हों, स्वस्थ हों, निरोगी हों। आगे दीपक। ओम भूर्भुवः स्वः, इस मंत्र के बाद दीप जलाते हैं। इसके बाद चम्मच में कपूर रख के दीपक से कपूर को जलाकर मंत्र के बाद यज्ञवेदी के मध्य में स्थापित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वरद्यौरिव भूम्नाः पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। दूसरा मंत्र। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। बारीक बारीक छोटी छोटी समीधा लेकर अब वहीं जहाँ कपूर रखा है उसके ऊपर रखते हैं। फिर चम्मच से घृत लेकर के उसके ऊपर छोड़ते हैं, जिससे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अब 3 समीधाएँ लेते हैं। एक एक समीधा को घृत में डुबोकर मंत्र के पश्चात रखते हैं। ओम आयंत इध्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चस्य नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। समीधा को यज्ञवेदी में स्थापित कर देते हैं। इसके बाद पुनः 2 मंत्रों से दूसरी समीधा। ओम समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसेदन्न मम। दूसरी समीधा रख देते हैं। तीसरी समीधा। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विक्षे स्वाहा। इदमग्नयेऽङ्गिरसेदन्न मम। तीसरी समीधा। इसके बाद 5 घृत की आहुतियाँ। ओम
अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्य नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदन्न मम। 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और 1 बार उच्चारण करने के बाद घृत की आहुति, दूसरी बार घृत की आहुति, तीसरी बार घृत की आहुति, इस प्रकार 5 घृत की आहुतियाँ हम लगाते हैं। उसके बाद जल सेचन। ओम अदितेनुमन्यस्व, पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर। ओम अनुमतेनुमन्यस्व, पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम देव सविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। उत्तर दिशा में पश्चिम से प्रारंभ करते हैं पूर्व की ओर और ऐसे पूरी परिक्रमा ला करके यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके बाद जल कलश को उत्तर पूर्व दिशा के ईशान कोण पर हम रख देते हैं। इसके बाद 4 घृत की आहुतियाँ। ओम अग्नये स्वाहा, उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम सोमाय स्वाहा, दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम प्रजापतये स्वाहा, यज्ञवेदी के मध्य में। ओम इंद्राय स्वाहा, यज्ञवेदी के मध्य में। अब प्रातःकालीन, यदि हम प्रातःकालीन और सायंकालीन यज्ञ अलग अलग करते हैं, दोनों समय अलग अलग करते हैं, तो केवल प्रातःकालीन मंत्रों की आहुति देते हैं। फिर सायंकालीन यज्ञ करते हैं तो सायंकाल में सायंकालीन मंत्रों की आहुति देते हैं। और यदि दोनों को एक साथ ही करना है, दिन में हम एक ही बार यज्ञ करते हैं अथवा हम साप्ताहिक यज्ञ करते हैं, करना तो प्रतिदिन दोनों समय ही चाहिए। विधान तो यही है, ईश्वर की आज्ञा भी यही है, हमारा कर्तव्य भी यही है। लेकिन बहुत सारे कारणों से, बहुत सारी परिस्थितियों से यदि हम केवल एक बार यज्ञ करते हैं अथवा साप्ताहिक हम यज्ञ करते हैं, तो हम दोनों प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों मंत्रों की आहुति हमें देनी चाहिए। अब ये देखिए प्रातःकालीन मंत्रों को। ओम सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्य स्वाहा, प्रथम मंत्र है। ओम परमपिता परमात्मा का निज नाम है, आप सब जानते हैं। सूर्यो, जो सूर्य है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला, संपूर्ण संसार को यथावत जानने वाला, इसलिए परमेश्वर का नाम सूर्य है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमपिता परमात्मा की शक्ति, उसके तेज से ही प्रकाशित होता है। सूर्य के अंदर भी जितना प्रकाश है वह सब उसी परमेश्वर का ही प्रकाश है। ज्योति ही, जितना भी ज्ञान है, जितना भी प्रकाश है, और दूसरों को प्रकाश करने के लिए सूर्य के पास जितना प्रकाश वह परमेश्वर का। तो परमेश्वर अपने प्रकाश का क्या करता है? परमेश्वर दूसरों को ही प्रकाशित करता है अपने तेज से, अपनी विद्या से, अपनी सामर्थ्य से।
ज्योति ही सूर्य है, और यह जो सूर्य में ज्योति है यह भी परमेश्वर का ही है, यह जो सूर्य में प्रकाश है यह भी परमेश्वर का ही है। अर्थात यह समस्त विश्व में जितना प्रकाश, जितना ज्ञान, जितना विज्ञान, यह सब उसी परमपिता परमात्मा का है। स्वाहा, मैं यह सत्य कहता हूँ। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। वर्चः कहते हैं आधार को, बेस को, समस्त विद्याओं का जो आधार है वह परमपिता परमात्मा ही है। सूर्य रूप परमेश्वर ही इस समस्त जगत का आधार है। ज्योति ही वर्चः, और ज्योति में, प्रकाश में, ज्ञान में, इस विद्या का जो आधार है वह परमपिता परमात्मा है। इस समस्त ब्रह्मांड की जितनी भी विद्या है, जितना भी प्रकाश है, जितना भी ज्ञान है, उन सब का आधार भी वह परमपिता परमात्मा ही है। मैं यह सत्य कहता हूँ। ओम ज्योति ही सूर्य, सूर्यो ज्योति ही स्वाहा। यह जो पूर्व का मंत्र है वही मंत्र है। ज्योति ही सूर्य, जो सूर्य में ज्योति है वह उसी परमपिता परमात्मा की है, उसी परमपिता परमात्मा का प्रकाश है। ओम सजूरदेवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। सजू कहते हैं जो सबसे प्रीति करने वाला है। परमेश्वर किसी से ईर्ष्या नहीं करता, परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करता, परमेश्वर किसी से राग द्वेष नहीं करता, और वास्तव में परमेश्वर किसी से प्रीति भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर फिर भी कह रहे हैं सबसे प्रीति करने वाला। हाँ, प्रीति इस रूप में करता है जिस प्रकार का प्रीति हम करते हैं, मनुष्य करते हैं राग द्वेष से प्रेरित होकर, वह किसी से प्रीति नहीं करता। हाँ, सब पर दया करता है, उसका स्वभाव ही दयालु है, वह सब पर प्रीति करने वाला ही है, वह सबको ऊर्जा देने वाला है, वह सबको शक्ति देने वाला है, वह सबको प्रेरणा देने वाला है, इसलिए उसका नाम सजहु है। देवेन, देव रूपी परमेश्वर, सवितः, संसार का उत्पादक, इस समस्त संसार को बनाने वाला, इसकी रचना करने वाला। सजहु, समान रूप से सेवन करने वाला, अर्थात जितने भी संसार के प्राणी हैं वह सब पर समान रूप का व्यवहार करता है, न किसी से ज़्यादा प्रीति करता, न किसी से ज़्यादा ईर्ष्या करता। ईर्ष्या द्वेष उसके अंदर है ही नहीं, यह हम मनुष्यों का गुण है। वह परमपिता परमात्मा अखंड एक रस सदा वर्तमान रहने वाला, तो उसका प्रीति सभी पर समान रूप से ही है, अर्थात सभी जीवों को, सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को समान रूप से बुद्धि देने वाला, ज्ञान देने वाला। वह किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं करता है। उषसा, उषा प्रातः काल की वेला के समान। जिस प्रकार जब अब सूर्य निकलेगा तो वह सूर्य सभी को अपना प्रकाश देता चला जाएगा, किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं करने वाला। जुषाणः, बहुत प्रीति करने वाला, सेवन करने वाला। जुषाणा कहते हैं सबसे अत्यधिक प्रीति करने वाला। अत्यधिक प्रीति करने का तात्पर्य वही है कि वह सब जीवों को, सब मनुष्यों को मुक्ति की ओर ले जाने का प्रयास करने वाला है, मुक्ति की ओर प्रेरित करने वाला है। जितने संसाधन इस सृष्टि में परमेश्वर ने बनाए हैं सब जीवों के लिए ही, अर्थात वह हम सब से अत्यधिक प्रीति तो करता है। देखिए कैसा सुंदर शरीर दिया, ज्ञानेन्द्रियाँ दी, कर्मेंद्रियाँ दी, वनस्पतियाँ दी, औषधियाँ दी। किस लिए? यदि वह हमसे ईर्ष्या करता, घृणा करता तो क्या इतने सारे पदार्थ बना कर देता? इसलिए वह परमेश्वर सब पर प्रीति करने वाला और समान रूप से अत्यधिक प्रीति करने वाला है। सूर्यो वेतु स्वाहा, जो सूर्य जो प्रातःकालीन वेला में युक्त हो, अर्थात वह सूर्य के समान ही समस्त संसार को प्रकाशित करने वाला, संचालित करने वाला, ऊर्जा देने वाला, ज्ञान देने वाला, प्रेरणा देने वाला है। मैं यह सत्य कहता हूँ, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। सायंकालीन
ये तो प्रातःकालीन की आहुतियाँ हो गई। अब सायंकालीन, सायंकाल में भी हम जो आहुतियाँ देते हैं, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम परमपिता परमेश्वर का नाम है, अग्नि भी परमेश्वर का नाम है, ज्योति स्वरूप वह परमेश्वर है, प्रकाश स्वरूप वह परमेश्वर है। हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, आप ही हम सबको प्रकाश देने वाले, ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने वाले हो। ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। अग्नि वह परमपिता परमात्मा है, वर्चः आधार है ज्योति प्रकाश का, इस संपूर्ण प्रकाश का, इस संपूर्ण विद्या का, इस संपूर्ण ऐश्वर्यों का आधार वह परमपिता परमात्मा ही है। मैं यह सत्य कहता हूँ। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ये मौन आहुति दी जाती है। ओम सजूरदेवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रियवत्या जुषाणो अग्निर्वेत्तु स्वाहा। सजूरदेवेन भौतिक अग्नि, एक तो भौतिक अग्नि है जो हम यज्ञवेदी में प्रज्वलित करते हैं, और एक अग्नि परमेश्वर का भी नाम है। और समस्त प्रकार के पदार्थों को जैसा ही हम इसमें पदार्थ डालते हैं, अग्नि का स्वभाव है कि वह समस्त पदार्थों को समान रूप से भक्षण करने वाला है, समान रूप से भस्म करने वाला है। ऐसा नहीं वह किसी पदार्थ के साथ भेदभाव करता है, पक्षपात करता है। देवेन देव रूपी सविता जो संसार की रचना करने वाला है, रात्रिया रात्रि से युक्त है, इंद्रवत्या बिजली के रूप में युक्त इंद्रवती, जुषाण हो अग्नि, सेवन करना, भस्म करना प्रीतिपूर्वक, वेतु प्राप्त होती है समान रूप से स्वाहा। मैं यह सत्य कहता हूँ। अर्थात वह परमपिता परमात्मा इस समस्त संसार को समस्त समान रूप से अपनी विद्या देने वाला, अपना ज्ञान देने वाला, अपनी प्रेरणा देने वाला, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करने वाला है। यह ऐसा उस परमपिता परमात्मा का स्वभाव है। यह मैं सत्य कहता हूँ। यह हमारा प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्रों का भावार्थ है। अब उभयकालीन मंत्र देखते हैं। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम परमपिता परमात्मा का निज नाम है, आप सभी जान चुके हैं। परमेश्वर के जितने भी नाम हैं इस ओम नाम से ही सभी का ग्रहण होता है। ओम का व्यापक अर्थ है। अब यहाँ पर है भू अग्नये। अग्नय परमात्मा का नाम है अग्नि। प्राणाय प्राण के समान, वह परमात्मा कैसा है? प्राणों के समान। गायत्री मंत्र में भी हम प्रार्थना करते हैं भूहु, सबको प्राण देने वाला, सबके प्राणों की रक्षा करने वाला, सबके प्राणों का धारण करने वाला। यहाँ पर भी भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। वह परमात्मा कैसा है? भू पृथ्वीलोक के, भू का यहाँ पर पृथ्वीलोक के समान, प्राणों के समान। भूरिति वै प्राणः, भू प्राणों के समान है। वह परमपिता परमात्मा प्राणों के समान है। स्वाहा मैं सत्य कहता हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और फिर हम जो आहुति देते हैं, इदम अग्नये प्राणाय इदन्नमम। हे प्राण स्वरूप अग्नि, हे प्राण स्वरूप परमात्मा, यह सब आप ही का है, आप ही के लिए है। इदन्नमम, इसमें मेरा कोई नहीं है, यह मेरा पदार्थ नहीं है, यह आप ही के पदार्थ, आप ही के लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम परमेश्वर का निज नाम है। भुवः अंतरिक्ष लोक के समान है।
वायु के समान है, वायु भी परमात्मा का ही नाम है। वायवे अपानाय, अपान वायु प्राण वायु, और अपान वायु के समान वह परमपिता परमात्मा है। अब आ गई है आवाज? ठीक है। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम। वह परमपिता परमात्मा अपान वायु के समान है, अंतरिक्ष लोक का जो द्योतक है। यह मैं सत्य कहता हूँ, और जो भी पदार्थ, जो भी हवि, जो भी मैं आहुति यज्ञवेदी में समर्पित कर रहा हूँ, यह सब कुछ मेरा नहीं है। यह उस अपान स्वरूप परमपिता परमात्मा का ही है, और उसी के लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम परमेश्वर का नाम है, स्वह सुख स्वरूप है, द्युलोक का प्रतीक है। और यह आदित्य सूर्य, चूँकि वह द्युलोक में रहने वाला है और व्यान के समान है, यह मैं सत्य कहता हूँ। यह जो मैं आहुति, जो घृत, जो सामग्री यज्ञवेदी में मैं आहुति दे रहा हूँ, यह परमपिता परमात्मा का ही, और उसी को मैं समर्पित करता हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्न मम। ओम परमपिता परमात्मा का निज नाम है। भू भुवः स्वः, पृथ्वीलोक, अंतरिक्षलोक और द्युलोक, प्राण, अपान और व्यान स्वरूप परमपिता परमात्मा का नाम। उसी परमपिता परमात्मा को हम यह हवि, यह घृत समर्पित करते हैं। वह परमपिता परमात्मा कैसा है? आदित्य के समान है, सूर्य के समान, समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक का, सब तीनों लोकों का स्वामी वह परमपिता परमात्मा है। प्राण, अपान, व्यान के समान वह परमपिता परमात्मा है। उसी ही परमपिता परमात्मा को हम यह घृत सामग्री अर्पित करते हैं। इसमें मेरा कोई लेश मात्र भी नहीं है। अर्थात यह सब कुछ साधन, संसाधन, सामग्री परमेश्वर की ही है, और हम परमेश्वर को ही अर्पित करते हैं। अगला मंत्र। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम परमपिता परमात्मा का निज नाम है। आपह कहते हैं जल को, अर्थात वह परमपिता परमात्मा जल, जिस प्रकार जल हमारी समस्त पृथ्वी पर ठोस के रूप में, गैस के रूप में, द्रव्य के रूप में, कहीं ना कहीं हर रूप में विद्यमान है, इसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा तीनों लोकों में विद्यमान रहने वाला है। इसलिए परमेश्वर का नाम आपह है। ओम आपह, जल जो सर्वव्यापक, सृष्टि में सर्वव्यापक रहने वाला है, ज्योति प्रकाश स्वरूप है, जो सबका मार्गदर्शन है, जो सबको ज्ञान देने वाला है, जो सबको प्रेरणा देने वाला है। वह परमपिता परमात्मा समस्त ब्रह्मांड में व्यापक होकर समस्त मनुष्यों को, समस्त जीवों का कल्याण करने वाला, समस्त मनुष्यों को बुद्धि देने वाला, ज्ञान देने वाला, प्रेरणा देने वाला है। रसः, वह परमेश्वर कैसा है? रस स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उपनिषद कहता है रसो वै सह। वह परमेश्वर कैसा है? वह आनंद स्वरूप है।
और हम सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। फिर यज्ञ क्यों करते हैं? सुख प्राप्ति के लिए ही तो यज्ञ करते हैं, आनंद प्राप्ति के लिए ही तो यज्ञ करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही तो यज्ञ करते हैं। और स्वर्ग वही जहाँ पर हमेशा सुख रहता है, जहाँ पर सदैव सुख रहता है। इसलिए वह परमेश्वर कैसा? रस स्वरूप, आनंद स्वरूप, अमृतम। अमृतम जो कभी मरता ही नहीं, जो कभी नष्ट ही नहीं होता, जिसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता। एक मोमबत्ती आपने जलाई कमरे में, जब तक मोमबत्ती रहेगी तब तक मोमबत्ती का प्रकाश रहेगा। धीरे 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 जलते जलते मोम समाप्त हो गया, प्रकाश समाप्त हो गया। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर अमृतम है, वह कभी समाप्ति नहीं होगा, वह तो अजर अमर अविनाशी है। जब परमेश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता, जब परमेश्वर का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका आनंद भी कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए वह आनंद स्वरूप है, अमृतम है, ब्रह्म सबसे बड़ा, सबसे महान। भूर्भुवः स्वः, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक के समान, अर्थात इन तीनों लोकों का बनाने वाला, धारण करने वाला, प्राण, अपान और व्यान वायु के समान वह